नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो हमें यहाँ पर एक सेकेंड भी बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, है ना। सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वह इंसान की जबड़े की हड्डी होती है। इंसान के शरीर के सभी हड्डियां जल जाती हैं लेकिन दांत रह जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, जो महिलाएं रहती हैं उनमें मासिक काल कितने दिन का रहता है, यानी कि कितने दिन के डिफरेंस से आता है उनका मासिक काल। तो ये रहता है 28। ये रहता है ना, मासिक कहलाता है ना, तो माह है तो 28 दिन यानी कि 30 के लगभग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था की जो अवधि रहती है वह कितने दिन की रहती है? तो वो रहती है 266 से 270 यानी कि 9 मंथ्स। हमारा अगला पॉइंट है, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। जो मानव शरीर रहता है उसमें हृदय की गति होती है, तो यह गति कितनी होती है? यह होती है यह 72 बार धड़कता है पर मिनट में। कितना? 72 बार। इसकी श्वसन दर कितनी होती है प्रति मिनट? तो वो होती है 16 से 18 बार। ठीक है, श्वसन दर। और जो मानव हृदय की गति होती है वह होती है 72 बार। ठीक है, 72 बार पर मिनट। अगला पॉइंट हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, अब सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? वो होता है दांत का इनेमल, यानी कि भाई दांत से जुड़ा हुआ है तो दांत का इनेमल। सब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताता हुआ चलता हूँ। जो जानवर रहते हैं, कई जानवर ऐसे रहते हैं जो सिर्फ सफेद और काले रंग को ही देख पाते हैं, लेकिन बंदर एक ऐसा जानवर होता है जो रंग बिरंगे सभी कलरों को देख पाता है। मनुष्य की भांति वह सारे रंगों को देख सकता है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जो मानव शरीर रहता है यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 46, यानी कि 23 पुरुष में 23 महिलाओं में, है ना। 46 टोटल। हम यहाँ पर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए चलेंगे ताकि ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग बनी रहे और आपको पढ़ने में भी मजा आए और सुनने में भी मजा आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ। जैसे अभी बंदर के बारे में बताया, वैसे ही कुत्ते के बारे में ये तो आपको सबको ही पता होगा, है ना। सबसे अधिक सूंघने की क्षमता होती है किसमें? डॉग में। तो इसी कारणवश इसको आर्मी में और पुलिस में रखा जाता है ताकि ये विस्फोट और जो नशीले पदार्थ रहते हैं ना उनको ढूंढने में पुलिस की मदद कर सके। अगला पॉइंट है, इसके बारे में भी आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, देखते हैं चलो ये कितने लोगों को याद है। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या है, मानव शरीर है उसमें जल का परसेंटेज है, यानी कि जल कितना प्रतिशत रहता है मानव शरीर में? कितना रहता है? इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 65, यानी कि 65% मानव शरीर में जल रहता है। अगला पॉइंट हमारा, जो लिंग निर्धारण रहता है वह किस पे डिपेंड करता है? तो वो होता है पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है वो। ठीक है, किस पर? पुरुष पे, पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्रत्यारोपण पर, है ना। जो हृदय का प्रत्यारोपण है उसका श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, यानी कि सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया? तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। किसको? वेणुगोपाल को, डॉक्टर पी को वेणुगोपाल। आप गोपाल जी से याद रख सकते हो सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया? गोपाल जी, यानी किसने? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। यहाँ पर हमारा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे अधिक सूंघने का पावर किसमें थी? अभी डॉग में थी, कुत्ते में थी। अब लेकिन उसके अलावा भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सूंघ के अपनी चीज़ों का पता लगाते हैं, जैसे कि शेर हुआ। अब शेर को तो पाल नहीं सकते, तो शेर, चीता, बिल्ली में भी सूंघने की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भोजन रहता है उसकी तलाश कैसे करते हैं? तो ये लोग भी सूंघ कर ही करते हैं। इसके अलावा एक और जानवर रहता है, हमारी सबसे छोटी चींटी। चींटी क्या करती है, वह जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वह एक फेरोमोन्स नामक एक पदार्थ रहता है जिसे वह छोड़ती चली जाती है। उससे क्या होता है, जो पीछे उसके आ रही होती है ना चींटियां, उन लोगों को एक रास्ता मिल जाता है, वह उसी रास्ते पर चलकर उसी के पीछे पीछे जाती हैं। आपने देखा होगा हमेशा चींटियां एक लाइन में चलती हैं, तो उसकी वजह क्या रहती है? फेरोमोन्स, है ना। तो इसी के कारण वो सीधे सीधे चलती हैं। कुछ जानवर और भी रहते हैं, जैसे कि नर कुछ जानवर रहते हैं वह गंध की वजह से मादाओं लगा लेते हैं, है ना। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से ही हमें काटता है। जो मच्छर रहता है वह हमारे गंध की ही इस वजह से, यानी कि वह गंध सूंघ कर ही हमारे शरीर पर आता है, तो वो भी सूंघ कर ही आता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी जो बॉडी रहती है, जो त्वचा, उसके रंग का कारक क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो हमारी बॉडी का जो रंग है उसका कारक होता है मेलानिन। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे छोटी अस्थि और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? हमेशा देखा होगा ना, अस्थियों का ही विसर्जन होता है गंगा में। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है?
सबसे छोटी अस्थि होती है हमारी स्टेपीज, हमारे मध्य की, यानी कि कान के जो मध्य की रहती है ना स्टेपीज, वो सबसे छोटी अस्थि होती है। और सबसे बड़ी अस्थि होती है हमारी फीमर, फीमर जांग में रहती है जो कि, तो सबसे बड़ी कौन सी, फीमर। यहाँ पे एक और चीज़ है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहती है, सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है हमारी यकृत, सबसे बड़ी यकृत रहती है। और जो पुरुष रहता है उसमें यकृत का भार अलग रहता है और जो महिलाएं रहती हैं उसमें अलग रहता है। तो पुरुष में यकृत का भार कितना रहता है, इस पुरुष में रहता है 1.4, यानी कि 1.4 से कितना 1.8 kg, और वहीं महिलाओं में रहता है 1.2, 1 किलो 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400। यहाँ पर हमारा अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सांप रहता है उसके अलग से कान नहीं होते हैं, यानी कि बाहरी कान नहीं लगे होते, जैसे इंसान के लगे होते हैं ना अलग से कान, उस तरह से उसके कान नहीं लगे रहते हैं। तो वो क्या करता है, वह सुनता कैसे है, वो जो ज़मीन पे कंपन होता है, जो आवाज़ आती है जिससे कंपन, वह कंपन के जरिए सुनता है। आपने देखी होगी चमगादड़, चमगादड़ एक ऐसे जानवर है जिसकी जो बहुत ही तीव्र आवाज़ निकालता है अपने कान से और मुख से, वो आवाज़ वस्तुओं से टकराती है और वो टकरा कर वापस उसके कानों में आती है, यानी कि वापस से उसी आवाज़ को वो सुनता है, जिससे क्या होता है, वह अपने भोजन का पता लगाता है, जो आवाज़ टकरा कर आती है उससे। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये होता है 1220 से 1400 ग्राम। कितना, 1220 से 1400 ग्राम। यहाँ पर दो और पॉइंट हमारे, जो हमारी श्वेत रुधिर कोशिका होती है वो छोटी और बड़ी, उनके नाम क्या होते हैं, श्वेत रुधिर कोशिका। तो बड़ी, छोटी का नाम होता है लिम्फोसाइड और बड़ी का होता है मोनोसाइड। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।